हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टेबल क्लासेस। तो देखिए, आज के जो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवेश का सतत वितरण। बोर्ड क्लास में 2 मार्क्स में इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला, बीमा और मात्रक पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम उसको समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश का सतत वितरण। विद्युत आवेश को आप सभी जानते हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे? Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। सतत का मतलब है लगातार, कंटिन्यूअस, और वितरण का मतलब है बंटवारा। तो यानी कि विद्युत आवेश का हमें लगातार किसी वस्तु पर कैसे बांटना है, कैसे वस्तु को हमें आवेश देना है, वो हमें समझना है यहाँ पे। तो देखिए, इसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं: रेखीय आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा है आपका आयतन आवेश घनत्व। तो 3 तरीके से इसका वितरण किया जाता है। चलिए समझाते हैं हम आपको। सबसे पहला जो आपका ये है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, देखिए बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है किसी एक रेखा पर या किसी एक तार पर जिसकी लंबाई दे रखी है हमें, किसी एक रेखा पर या एक लंबाई वाले तार पर अगर मैं आवेश को, प्लस के आवेश या ऋणात्मक आवेश को इस तरीके से बांट दूं यहां पे, तो यहां पे जो ये बनेगा रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा क्या है? एकांक लंबाई पर वितरित कुल आवेश को, एकांक, देखो इस तार की क्या है? इस तार की ये है लंबाई। क्या है ये? इस तार की लंबाई L। इस तार की लंबाई अगर L है और आवेश जो वितरित किया गया है Q, तो एकांक लंबाई पर वितरित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, लैम्डा बराबर बनेगा Q बटे L। लैम्डा बराबर Q बटे L। ठीक, मात्रक देख लीजिए। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा आपका कूलाम। ठीक, और बटे का मतलब यहां पर लगा दिया पर, कूलाम पर लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। लंबाई का मात्रक होगा मीटर। ठीक, अब देखिए बीमा देख लेते हैं। इसी प्रकार हम इसकी बीमा क्या होगी? आवेश की जो बीमा होती है वो होती है AT। आप सभी जानते हैं Q बराबर IT फॉर्मूले से। और लंबाई की जो बीमा होगी वो होगी आपकी L। तो देखिए यहां पे L की घात 1 है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपकी AT L की घात -1। ठीक, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व ये हो गया। अब चलिए समझते हैं नया, क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या होगा? कोई एक पृष्ठ लीजिए, मान लो एक पृष्ठ ले लिया ये मैंने। ठीक, इस पृष्ठ पे मैंने अगर आवेश दे दिया, आवेश का बंटवारा कर दिया, वितरित कर दिया, इस पृष्ठ का होगा क्षेत्रफल। तो हम यही परिभाषा लगाएंगे, एकांक पृष्ठ आवेश घनत्व पे, लंबाई नहीं है यहां पे, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित कुल आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित कुल आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ध्यान सुनिए, सिग्मा बराबर होगा Q बटे क्षेत्रफल यानी कि A। देखिए मात्रक, देखिए इसका मात्रक क्या आएगा बेटा? मात्रक आएगा आपका, आवेश का मात्रक बताइए, कूलाम, और बटे का मतलब पर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर का वर्ग। तो मात्रक हुआ कूलाम प्रति मीटर का वर्ग। ठीक, इसी प्रकार हम बीमा इसकी देख सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगी आपकी? आवेश की बीमा AT, आवेश की बीमा हो जाएगी आपकी AT, और
क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई से लिया जाता है क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका, देखो एल की घात 2 है, ऊपर जाने के बाद -2, तो ए टी एल की घात -2, तो इसकी ये बीमा हो गई। ठीक, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं क्या, इससे आगे का वो क्या है, आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए जैसे रेखीय आवेश घनत्व में हमने लंबाई ली, पृष्ठ आवेश घनत्व में हमने क्षेत्रफल लिया, आयतन आवेश घनत्व में हमें क्या लेना पड़ेगा, आयतन। तो मान लीजिए कोई एक ये है पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ है जिसके अंदर बल्क है अंदर, तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक आयतन कंसीडर कर लिया, ये एक आयतन ले लिया हमने, और यहां पे आयतन में इसके हमने आवेश को दिया। ठीक, तो याद रखना, जैसे रेखीय आवेश घनत्व में एकांक लंबाई पर आवेश वितरित किया, पृष्ठ आवेश घनत्व में एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरित किया, इसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व में एकांक आयतन पर आवेश को वितरित करना होगा। और परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, एकांक आयतन में वितरित कुल आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा आपका Q बटे V। ठीक, Q बटे V। मात्रक क्या होगा, मात्रक आपका होगा क्या, कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम पर आयतन का मात्रक होगा मीटर की घात 3, यानी कि कुलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं बीमा। तो बीमा में बताइए आप सभी, देखिए हमने देखी है, और पृष्ठ आवेश घनत्व में आपको बीमा बताइए आवेश की क्या होती है, बोलो बच्चों, एटी क्या होती है बेटा, एटी बटे आयतन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एल गुणा एल। तो कितना हो गया आपका, एल की घात 3। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा आगे, ए टी एल की घात -3। तो देखिए ये थे 3 टॉपिक आपके, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है स्टेबल क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको 10th से लेकर 12th तक की सभी वीडियोस अवेलेबल मिलेगी। ठीक, थैंक यू।